नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। जैसा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन हम जिस दिन कलश स्थापना होती है और पहले दिन माँ के जो हम कह सकते हैं पहला जो स्वरूप होता है शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। तो इस समय मैं लखनऊ के शास्त्री नगर में मौजूद हूँ और शास्त्री नगर में माँ दुर्गा का मंदिर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ हो चुकी हैं। सारी चीज़ें जो है रेडी हो गई हैं, जितने दुकानें हैं वो सब सज चुकी हैं और जो माँ का दरबार है वो भी सज चुका है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के हम कह सकते हैं 6:30 के 7:30 होने वाला है, लेकिन अभी जो कुछ लोग भक्तगण हैं जो आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं और कुछ लोग जो है अभी आएंगे। और साथ ही मैं मुहूर्त की बात करूं, नवरात्रि के मुहूर्त की बात करूं, कलश स्थापना के मुहूर्त की बात करूं, मुहूर्त जो है वह 6:14 से शुरू हो जाएगा और 10:45 तक रहेगा। तो इसी बीच जो लोग हैं जो अपने घर में कलश स्थापना करते हैं वो आज के दिन अपने घर में कलश स्थापना करेंगे। और साथ ही माँ दुर्गा का 9 दिन जो हम कहते हैं, माँ दुर्गा के 9 दिन जो समर्पित होते हैं, 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी और 9 स्वरूपों की अपने 9 दिन की अलग अलग कहानियाँ हैं, 9 दिन के अलग अलग भोग प्रसाद है। और बाकी आप देख सकते हैं तैयारियाँ हो चुकी हैं और माँ के मंदिर से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। और साथ ही आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो यह भी जानेंगे कि माँ शैलपुत्री की क्या कहानी थी, आपको हम बताएंगे। और बाकी जो पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, तो जैसे कि माँ शैलपुत्री पर्वतराज की पुत्री थी, उसी के हम कह सकते हैं उसी के मुताबिक माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है और साथ ही सफ़ेद रंग के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये माँ का भवन है, मंदिर परिसर है और आज पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है। जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो माँ के दर्शन करने आने लगे हैं। और साथ ही चलिए माँ के जो हम कह सकते हैं प्रथम नवरात्रि का दिन है, आज ही से नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और मुहूर्त भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो आके दर्शन करके जा रहे हैं। और साथ ही आज पहला दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है, तो सारे भक्तगण मंदिर में दर्शन करके जा रहे हैं। और आज ही कलश स्थापना हम कह सकते हैं हर जगह होती है, घरों में होती है, मंदिर में होती है। तो आप देख सकते हैं माँ का स्वरूप जो है वो अपने में ही अद्भुत है और कितने सलोने हम कह सकते हैं कितने सुंदर सलोने रूप में माँ का श्रृंगार हुआ है और कितना सुंदर लग रही है माता रानी। और बाकी मैं प्रथम दिन की बात करूँ, जो माँ का नवरात्रि का जो प्रथम दिन होता है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। नौ दुर्गा के प्रथम रूप जो हैं, जिन्हें हम पर्वतराज हिमालय की पुत्री के नाम से जानते हैं। और माँ जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, उसी के कारण उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। और बाकी बात करें माँ शैलपुत्री की, जो कहते हैं कि माँ जो शैलपुत्री थी वो शिव जी की पत्नी थी। और साथ ही जो एक कहानी है शैलपुत्री से जुड़ी, जो कहानी है वो हम आपको बताते हैं। और साथ ही बाकी मंदिर का पहले हम आप लोगों को चीज़ें दिखाते हैं। मंदिर की जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, जो पूजा है, निरंतर पूजा भी चल रही है और जो कलश स्थापना है उसका मुहूर्त शुरू हो चुका है, कलश स्थापना की भी तैयारी की जा रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं जो भक्तगण हैं वहाँ के दर्शन करके जा रहे हैं। तो कुछ भक्त हैं उनसे भी हम बात करेंगे। बाकी आज पंडित जी भी हैं मौजूद, पंडित जी से भी हम बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि आज शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो दर्शन करके जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अभी आएंगे दर्शन करने। और अभी सुबह का ही वक्त है, 7:30 के आसपास अभी होने वाला है। तो कुछ भक्तगण हैं उनसे भी हम बात करते हैं। तो पहले हम पंडित जी से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं। क्या नाम है पंडित जी आपका? अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, कलश स्थापना का मुहूर्त शुरू हो चुका है। प्रथम दिन कहते हैं माँ शैलपुत्री का होता है, तो कुछ शैलपुत्री माता से जुड़ी हुई चीज़ बता दीजिए। और आज मंदिर में भोग प्रसाद में क्या है? जी, मंदिर में भोग प्रसाद के लिए रामदाना का प्रसाद चलेगा और माता जी का अनेक रूप अनेक नाम हैं, इसलिए उनके नामों का मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है। और कल्याण के लिए भक्त लोग आते हैं, इसलिए इनका प्रथम पूजा और स्थापना दिवस का वो मनाया जाता है। पंडित जी, आज पूजा की क्या टाइमिंग रहेगी, क्या विधियाँ रहेंगी, कितने टाइम पूजा हो? टाइम पूजा
तो 24 घंटा किया जा सकता है भक्ति के अनुसार, और टाइमिंग के अनुसार 2 बजकर कुछ मिनट तक मतलब निश्चित रूप से रखा गया है। अब ऐसे जैसे भक्ति हो उस तरह तो किया ही जा सकता है, यह तो अपने भाव के अनुसार है। भक्ति का सही बात कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन मुहूर्त के अकॉर्डिंग लोग पूजा भी करते हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, मंदिर में सुबह की आरती कितने बजे से है? की आरती 8 बजे से प्रारंभ की जाती है, 8:30 तक। 9 बजे से 9:30 बजे तक। देख सकते हैं कि मंदिरों में भी तैयारी चल रही है और कुछ तैयारियां हो चुकी है। लोग भक्त निरंतर आकर दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद लेके जा रहे हैं। और साथ ही आज प्रथम दिन है नवरात्रि का, तो प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। और आप देख सकते हैं जो प्रसाद है, कहते हैं जो माँ प्रथम दिन होता है उस दिन सफ़ेद भोग जो होता है माँ को अर्पित किया जाता है और वही भक्तों को दिया जाता है। तो कुछ भक्तगण हैं उनसे भी हम बात करेंगे, चीज़ें जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती वाजपेयी। कहाँ से आई हैं? ये रकाबगंज से। रकाबगंज से आई हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और माँ शैलपुत्री का दिन है, तो घर में पूजा कर लिया आपने? अभी नहीं किया, सर्वप्रथम इन्हीं के दर्शन करने आए दुर्गे माता के, और उसके बाद अपने यहाँ घट स्थापना और ये करेंगे। अच्छा ये बताइए, पहले दिन आप लोग भोग प्रसाद में क्या माँ को अर्पित करते हैं? आज के दिन तो फल और नारियल और ये सब लगाते हैं जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है आज कलश स्थापना भी है, तो लोग पहले माँ के दर्शन मंदिर में करके फिर अपने घर पे कलश स्थापना करेंगे। और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? शालिनी। मैं रकाबगंज से आई हूँ। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो पूजा कर लिया आपने? जी, मैं घर से करके आई हूँ पूजा। मतलब आप एकदम मुहूर्त के अकॉर्डिंग हमको लगता है चल रही हैं। तो पूजा में आज घर में क्या क्या तैयारियां की आपने? दूध की बर्फ़ी, पेड़े, नारियल, सब श्रृंगार का सामान सब माता को चढ़ाया है घर पे। जो बहन जी हैं एकदम हम कह सकते हैं कि आज जैसे कि प्रथम दिन है माँ का और शैलपुत्री माता का, हम कहते हैं कि सफ़ेद उस दिन भोग अर्पित किया जाता है, तो बर्फ़ी बना के आई हैं सफ़ेद पूरा एकदम। हम कह सकते हैं जो भक्त हैं वो माँ के हम कह सकते हैं अपनी जो उनकी श्रद्धा होती है वो माँ की जो जितनी चीज़ें होती है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कि अभी लोग जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं। और साथ ही उनके घर में मैं बात करूँ, कुछ लोग अपने घर में कलश स्थापना करके आके मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के दर्शन करके तब घर में कलश स्थापना करना चाहिए। बाकी और भी लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ कर रहे हैं। और चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि के पहले दिन जो लोग हैं वो माँ के दर्शन करने आते हैं और निरंतर 9 दिन तक माँ के दर्शन करने आएंगे। और साथ ही अलग अलग दिन अलग अलग माँ और माताओं का स्वरूप का दिन होता है। और साथ ही स्वरूपों की मैं बात करूँ, स्वरूपों के साथ साथ ही माँ का श्रृंगार किया जाता है, उसी के ही हिसाब से जो हम कह सकते हैं माँ को भोग प्रसाद वो भी अर्पित किया जाता है। और साथ ही आज प्रथम दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है। आज माँ दुर्गा की जो स्वरूप है शैलपुत्री, वो भगवान शिव की पत्नी थी। और भगवान शिव जो शैलपुत्री थी उनको सती के हम कह सकते हैं सती का वो स्वरूप थी। और बाकी कहानी पे हम आते हैं, पुराणों की कहानी पे अगर हम जाते हैं तो पुराणों की कहानी पे लिखा है कि जो चीज़ें हैं भगवान माता पार्वती और माता सती की जो चीज़ें हैं वो अपने में ही हम कह सकते हैं जुड़ी हुई हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कुछ लोग दर्शन करके आ गए हैं और कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं। और बाकी मैं अगर मंदिर की बात करूँ, कुछ लोग अभी दर्शन करने आ रहे हैं क्योंकि अभी सुबह का वक्त है। कुछ भक्त अपने घर में पहले पूजा करेंगे फिर उसके बाद ही मंदिर जाएंगे। और माँ शैलपुत्री की कथा की हम बात करें कि जो कहा जाता है माँ शैलपुत्री सती का स्वरूप थी और सती पहले जो शिव की पत्नी थी जब और जो हम कह सकते हैं मतलब जो सती थी वो भगवान शिव की पत्नी थी। और भगवान शिव की पत्नी के होने के साथ साथ भगवान शिव के साथ उनका एक समर्पित भाव था। समर्पित भाव हम कह सकते हैं कि चाहे वो सृष्टि से हम कह सकते जुड़ा भाव हो, चाहे वो दृष्टि से जुड़ा भाव, एक समर्पित भाव था। और साथ ही सती जो थी वो उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई।
और उनके पिता के घर में यज्ञ था, लेकिन माता सती को नहीं आमंत्रित किया गया। लेकिन फिर भी वह भगवान भोलेनाथ से उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के घर जाती हैं और भगवान भोलेनाथ का कहना था कि तुम्हें तुम्हारे घर में नहीं बुलाया गया है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वह जाने की इच्छा जताती है। तो भोलेनाथ भगवान उनको जाने देते हैं। साथ ही वहाँ पर जाने के बाद यज्ञ चल रहा होता है। यज्ञ में माता सती जाती हैं, पूजा करने जाती हैं, अपने पिता के घर जाती हैं, अपने मायके जाती हैं पूजा करने, और यज्ञ चल रहा होता है। वहाँ पर कुछ लोग माता सती और भगवान भोलेनाथ का हम कह सकते हैं उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जिसको लेकर माता सती क्रोधित हो जाती हैं और वहाँ पर जल रही यज्ञ अग्निकुंड में वह कूद जाती हैं। उसी के बाद जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पता चलता है कि माता सती ने अपने आप को सती कर लिया है, तो वह क्रोधित होकर पूरी हम कह सकते हैं दृष्टि का विनाश करने पे आ जाते हैं। और जैसे कि सती माता जो है वो भगवान भोलेनाथ की प्रिय थी, उनकी पत्नी थी, उनकी प्रीतम थी, तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। और उसके बाद माता सती जब अपना अगला जन्म लेती हैं, जो वो शैलपुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, और साथ ही कहा जाता है माता शैलपुत्री हिमालय पर्वतराज की पुत्री हैं, उनके घर जन्म लेती हैं। और शैलपुत्री माता का विवाह भगवान भोलेनाथ से होता है, उनके हम कह सकते हैं जो उनका अगला जन्म था भगवान शिव से होता है। और विवाह के बाद वह फिर से पति पत्नी बन जाते हैं। नवरात्रि का जो हम कह सकते हैं आरंभ हो गया है, और आप देख सकते हैं कि 9 दिन की जो नवरात्रि होती है, माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। तो प्रथम रूप की मैं माँ की प्रथम रूप की मैं बात करूँ तो प्रथम रूप जो है माता शैलपुत्री का प्रथम रूप हम कहते हैं। प्रथम दिन जो होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। और प्रथम माता शैलपुत्री की मैं बात करूँ, प्रथम दिन की माता जो है माता शैलपुत्री की मैं बात करूँ, उनके एक हाथ में, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। आप देख सकते हैं जो माँ शैलपुत्री हैं उनका जो रूप होता है वो शांत होता है, और साथ ही वो बैल पे सवार होती है, उनकी जो सवारी होती है वो बैल की होती है। तो इसके कारण माँ के जो एक हम कह सकते हैं दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का फूल होता है, और माँ शैलपुत्री को हम कह सकते हैं कि शांत और सरल स्वरूप होता है माँ का। उसी प्रकार माता का हम कह सकते हैं सुंदर और सरल स्वभाव भी होता है। जो चीज़ें हैं माँ शैलपुत्री हैं वो एकदम हम कह सकते हैं कोमलता की मूरत है माता शैलपुत्री। और बाकी आप देख सकें 9 दिन के हिसाब से अलग अलग दिन की जो हम कह सकते हैं माताएं की यहाँ पे मूरत स्थापित है। जो दूसरा दिन है वो ब्रह्मचारिणी माता का होता है, तो दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का माता का होता है। तीसरा दिन की मैं बात करूँ, तीसरा दिन माँ चंद्रघटा का होता है। और बाकी मैं चौथे दिन की बात करूँ, चौथा दिन माँ कश्मांडा का होता है। और 5वें दिन की मैं बात करूँ, 5वां दिन जो होता है वो स्कंद माता का होता है। और छठे दिन की मैं बात करूँ, छठा दिन जो होता है वो कात्यायनी माता का दिन होता है। और साथ ही 7वें दिन की मैं बात करूँ वो माँ कालरात्रि का, जो माँ का हम कह सकते हैं रौद्र रूप होता है, वो माँ कालरात्रि का होता है। और 8वें दिन की मैं बात करूँ महागौरी का 8वां रूप, जो हम कह सकते हैं जो माँ का 8वां रूप होता है वो माँ गौरी को समर्पित है। माता गौरी जो है दाम्पत्य जीवन की देवी हैं, और साथ ही जो दाम्पत्यिक वैवाहिक जो महिलाएं हैं वो माता की गौरा माता की पूजा करने से उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। और 9वें दिन की मैं बात करूं, जो 9वां दिन है वो माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। जो बच्चे पढ़ाई जो हम कह सकते हैं जो बच्चे पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं वो माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही भवन आप देख सकते हैं, जो भवन है
शांत प्रिय और सलोना भवन है। कहते हैं कि इस भवन में जो लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं साधना करने होती है वो भवन में, इसी भवन में आते हैं। और बाकी नवरात्रि का पहला प्रथम दिन है और जो मुहूर्त है, मुहूर्त शुरू हो चुका है। 6:14 पर मुहूर्त शुरू हो चुका था। वहीं 10:45 तक ही कलश स्थापना का मुहूर्त रखा गया है। और वहीं मैं बात करूं, आज संडे है, रविवार का दिन है और आज ही से ही नवरात्रि शुरू हुई। तो इस बार जो माता रानी है वो गज की सवारी में आई है। इस साल माता रानी गज की सवारी पे आई है। और गज की जो मैं सवारी की मैं बात करूं, गज जो होता है वो सुख समृद्धि, हाथी, गज जिसको हम हाथी के नाम से जानते हैं, हाथी पे सवार होकर माता रानी इस बार आई है। हाथी बेहद हम कह सकते हैं लकी माना जाता है, बेहद लकी माना जाता है। इस वजह से अब की जो नवरात्रि है वो बेहद ख़ास है। और वहीं मैं 9 दिन की बात करूं, माता के 9 स्वरूपों की मैं बात करूं, अलग अलग दिन माता को अलग अलग भोग, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग श्रृंगार किया जाता है माता का। और माता के जितने भी रूप होते हैं, चाहे सरल रूप हो, हम कह सकते चाहे सुहाग का रूप हो, चाहे रौद्र रूप हो, जो माता है, माता की जो रूप है उनको प्रकट किया जाता है। उसी हिसाब से माता की जो श्रृंगार किए जाते हैं। और साथ ही शारदीय नवरात्रि जो इस बार है अब की शुरू हो चुकी है। और जो लोग हैं, इस बार के जो लोग हैं वो काफ़ी, इस बार का जो मुहूर्त है काफ़ी ख़ास मुहूर्त कर रखा गया। और जो जिनका हम कह सकते हैं, जो लोग कभी नवरात्र के हम कह सकते हैं अष्टमी को खाली व्रत रखते थे, वो इस बार आपकी पूरे नवरात्र रख सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो मुहूर्त है बहुत ही शुभ है, बहुत ही ख़ास है। और साथ ही मैं बात करूँ जो चीज़ें हैं, नवरात्रि की जो चीज़ें हैं, लोग जो है माँ के 9 दिन पूजा अर्चना करेंगे। सारे घरों में 9 दिन पूजा अर्चना चलेगी, मंदिरों में पूजा अर्चना चलेगी। लोग निरंतर माता रानी के मंदिर, अलग अलग मंदिर जाके माता रानी के दर्शन करेंगे। और साथ ही नवरात्रि की जो नवमी है, नवमी के दिन लोग कन्या भोज करके, नवरात्रि का उसी दिन हम कह सकते हैं आखिरी दिन है नवरात्रि का और रामनवमी है। रामनवमी के दिन जो लोग हैं वो कन्या भोज करके नवरात्रि का जो आखिरी दिन है होता है, यज्ञ करके संपन्न करते हैं। और साथ ही मैं बात करूं, नवरात्रि आज से शुरू हो चुकी है नवरात्रि और 6 अप्रैल तक मुहूर्त है पूरा। और बाकी 7 अप्रैल को नवमी के दिन लोग कन्या खिलाएंगे, अपने घरों में 9 कन्या खिलाएंगे। कुछ लोग भोग प्रसाद में हम कह सकते हैं हलवा चना खिलाते हैं, कुछ लोग जलेबी दही खिलाते हैं, वो अपनी श्रद्धा अनुसार चीज़ें खिलाते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, मैंने आपको माँ के प्रथम दिन, माँ दुर्गा का मंदिर है, प्रथम दिन माँ दुर्गा के स्वरूप के दर्शन करा। और साथ ही माँ शैलपुत्री से शुरू किया। आप देख सकते हैं माँ के सारे 9 स्वरूप हैं। और पहला दिन जो माँ दुर्गा का हम कह सकते हैं वो शैलपुत्री का होता है। और शैलपुत्री माता जो हमारी होती है वो शांत और सरल स्वभाव की होती हैं, इसलिए माता शैलपुत्री से जो लोग हैं अपनी सारी जो इच्छाएं हैं वो कहते हैं और माता शैलपुत्री अवश्य सुनती हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो दर्शन करके जा रहे हैं, उनसे भी जानेंगे नवरात्रि इस बार क्या खास रहा है घर में। और जो स्थापना की मैं बात करूँ, स्थापना में लोगों ने जो है अपने घर में कलश रखा है वो भी जानेंगे। कुछ लोग मंदिर जाके तब कलश रखते हैं, कुछ लोग पहले आके मंदिर दर्शन करते हैं तब कलश रखते हैं। और आप देख सकते हैं लोग जो है वो दर्शन करके जा रहे हैं। तो चलिए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इस बार नवरात्रि में लोगों ने अपने घर में क्या कुछ तैयारियां की हैं और क्या कुछ खास रहा है। बाकी सुबह से लेकर हम कह सकते हैं रात्रि तक लोग भक्त जो है माता रानी के दर्शन करने आएंगे और साथ ही अपनी जो मनवांछित इच्छाएं हैं वो भी माता रानी से कहने आएंगे। तो कुछ लोग हैं उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? सावित्री अग्रवाल। कहाँ से आई हैं? राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर से आई हैं। और नवरात्रि का पहला दिन है तो कलश स्थापना हो गई घर पे आप? हाँ, अभी जाके करेंगे। जाके करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अब कलश स्थापना में आप लोग क्या क्या करते हैं? माँ को पहले दिन क्या भोग अर्पित करते हैं? पहले दिन जो भी मतलब फल, आम है, सेब है, केला है,
फल का। फल आप लोग हाँ, अर्पित करते और हैं ड्राई फ्रूट का पहले दिन। पहले दिन ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और मैं ये भी जानना चाहूँगी पहले जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं कितने टाइम पूजा करते हैं? कितने टाइम मतलब? हाँ मतलब सुबह शाम करते हैं कि 4 बार करते हैं? नहीं, 2 बार। 2 बार। हाँ, सुबह और शाम। सुबह और शाम करते हाँ। हैं। तो आप यहाँ अभी दर्शन, माता रानी के दर्शन करके तब कलश स्थापना करेंगे। तो बिल्कुल क्या कुछ लोग मंदिर के दर्शन करके, माँ दुर्गा के दर्शन करके जाते हैं तब कलश स्थापना करते हैं, और कुछ लोग कलश स्थापना करके ही माँ दुर्गा के दर्शन करने आते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? किरण। कहाँ से आई हैं? शास्त्री नगर से आई हैं। और मैं देख रही हूँ आप दर्शन कर चुकी हैं, तो कलश स्थापना हो गई कि यहाँ से जाने की बात करेंगी? यहाँ से जाने के बाद। यहाँ से जाने की बात करेंगी। क्या कुछ इस बार खास? कोई खास नहीं है, जो हर साल करती है हर साल वही है। अच्छा ये बताइए, आज भोग में क्या अर्पित करेंगे? फल, मीठा, अच्छा यही सब होगा। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि पहले दिन जो है माँ को फल और मिठाई अर्पित करेंगे, और बाकी जो अलग अलग दिन हैं अलग अलग भोग प्रसाद अर्पित किया जाएगा। जी, हिंदू नव वर्ष जो आज ही से प्रारंभ होता है, जिसको हमारा भारत का संविधान और मतलब शासन प्रशासन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब उसी को ही मानता है। मतलब वो 1 जनवरी को नहीं मानता। जो हमारे खाते भाई हैं, सरकार भी 1 अप्रैल से उसको नया वर्ष मानती है। बैंक हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसको 1 अप्रैल से ही नव वर्ष माना जाता है। हिंदू परंपरा चली आ रही है, घरों में भी और मतलब देश में, सरकार में, सब कहीं उसी का उल्लास बनाया जाता है नौ दुर्गा का। और फिर नवमी वाले दिन भगवान राम का जन्म उत्सव, ये पूरे 9 दिन भगवान राम के ही उस पर रहता है। 9 दुर्गा की अनुष्ठान किया था, इसलिए भगवान राम का जन्म उत्सव और राम और दुर्गा दोनों शक्ति से जुड़ा हुआ है। और ये बताइए 9 दिन लोग पूजा करते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, मंदिर में भी पूजा करते हैं, तो मंदिर 9 दिन निरंतर मंदिर जाएंगे आप? हाँ, मान्यता अपनी अपनी आस्था है। लोग कोई बहुत से घरों में ही करते हैं। हाँ। और बहुत से लोग मंदिर में जाते हैं। ये अपनी अपनी एक आस्था के ऊपर है। बाकी 90% लोग मंदिर जरूर जाते हैं। 9 दुर्गा। आपने एकदम सही कहा। जो अधिकतर लोग हैं वो 9 दिन, पूरे 9 दिन मंदिर ज़रूर जाते हैं। और जैसे भाई साहब ने कहा, हिंदू नव वर्ष के आज से शुरुआत भी है बेहद, क्योंकि इसी दिन सारे बही खाते जो होते हैं वो समाप्त किए जाते हैं और ओपन भी किए जाते हैं। सारे ऑफिशियल काम और जितने भी हम कह सकते हैं शुभ काम आज से ही शुरू होते हैं। और बाकी चलिए कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और चीज़ें जानते हैं कि लोग क्या क्या कहाँ से आ रहे हैं। तो कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और माता जी हमारे साथ हैं। माता जी दर्शन करने जा रही हैं, कर चुकी हैं? करने जा रही हैं। हाँ। पहला दिन है नवरात्रि का, क्या कहना चाहेंगी? आज देवी पूजा करना चाहते हैं और क्या करेंगे? देवी पूजा करना। अच्छा, तो घर में पूजा कलश स्थापना कर लिया आपने? नहीं, इसके बाद करेंगे। हाँ, जाके। हाँ। तो अधिकतर लोग माता रानी के दर्शन करके तभी घर पे कलश स्थापना करते हैं। तो चलिए दुकानदारों से बात करते हैं। बाकी माता जी पूजा करने जा रही है, उनको जाने देते हैं। और क्या नाम है माता जी आपका? क्यों बेटा? आज नवरात्रि का पहला दिन है, पूजा कर चुकी हैं आप? अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, हम घर की पूजा कर लेंगे तब माता के दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग जो है वो पहले घर में भी पूजा करते हैं तब माँ के दर्शन करने आते हैं। और बाकी बिल्कुल कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? बिमला सैनी। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ आपकी दुकान है, भोग प्रसाद की दुकान है, कितने सालों से मेला लगता जा रहा है यहाँ? 33 साल। 33 साल से। हाँ। अच्छा बताइए, भीड़ कितने बजे शुरू हो जाती है, कब तक चलती है भीड़? भीड़ का बिटिया कोई वो नहीं है। जब मैया की महिमा हो। बिल्कुल, ये तो बात आपने एकदम सही कही। कहते हैं हाँ। नवमी का बड़ा मेला लगता है। बहुत भंडारा होता है ना। अच्छा, भंडारा होता है। हाँ। अच्छा। ये बताइए, लोग ज़्यादातर भोग में क्या लेते हैं, प्रसाद चढ़ाने में क्या लेते हैं? अब इसमें मेवा चल रही है आजकल। पेड़ा नहीं चल रहा है। मेवा चल रही है। हाँ। अच्छा। मिश्री चल रही है, बतासा नहीं चल रहा है। हाँ।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि माता जी का कहना है कि लोग सूखा प्रसाद माँ को चढ़ा रहे, मेवा मिश्री जो होती है वो चढ़ा रहे हैं। और देख सकते हैं सारी पूजा की चीज़ें सामग्री यहाँ उपलब्ध हैं। और सुंदर सुंदर माँ की जो चुनरी हम कह सकते हैं यहाँ पे है, लोग आते हैं माँ को चुनरी भी चढ़ाते हैं। कुछ लोग मानता में मानते हैं तो उस पर भी चुन्नी चढ़ाई जाती है। सबकी अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग भाव हैं। और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। बाकी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं। जैसा कि कहा कि सूखा प्रसाद चढ़ता है, आप देख सकते हैं कि सूखे प्रसाद के लिए अलग व्यवस्था करी गई है। जो लोग सूखा प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं वो भी लोग चढ़ा सकते हैं। तो भैया हमारे साथ मौजूद हैं, भैया से हम बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है भैया? सुरेंद्र अग्रवाल। ये बताइए, आपकी दुकान है माता रानी के दरबार के पास, लोग कब से आना शुरू जाते हैं, कितने टाइम से? सुबह 5 बजे से। 5 बजे से। और कब तक रहती है भीड़? 12 बजे तक। 12 बजे तक भीड़ रहती है। 9 दिन क्या अलग अलग अनुष्ठान चलते हैं यहाँ पे? 9 दिन तक। लास्ट में यहाँ पे भंडारा होता है, बहुत बड़ा भंडारा होता है, लाखों की संख्या में पब्लिक आती है यहाँ पे। लाखों की संख्या में पब्लिक आती है। शादियाँ भी कराई जाती हैं? शादियाँ भी कराई जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सिद्धिपीठ मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, लखनऊ का सबसे बड़ा मंदिर है दुर्गा मंदिर। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बहुत बड़ी सेवाएं चलती रहती है, जैसे कि आपकी ये सेवा चलती है, ये क्या नाम है, जूता चप्पल वाली सेवा चलती है, बहुत दूर दूर तक जाती है। अयोध्या जी मंदिर तक इनका भंडारा लगता है, प्रयागराज में 1 महीने तक भंडारा लगा इनका भी। अच्छा। हाँ, तो ये मंदिर की तरफ से ही कराया जाता है? सब मंदिर की तरफ से कराया जाता है। मैं भोग प्रसाद की बात करूँ, यहाँ पे सूखा प्रसाद चढ़ाया जाता है। सूखा? हाँ, पेड़ा वाला वो प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, अच्छा, ओनली सूखा प्रसाद चढ़ाया जाता है। खाली सूखा। तो जैसा कि दुकानदारों का कहना है कि यहाँ सूखा प्रसाद चढ़ाया जाता है। और जो सेवा की मैं बात करूँ, यहाँ सेवाएं, बहुत सेवा, निरंतर सेवा चलती रहती है। और जो माँ दुर्गा का शास्त्री नगर में मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर रहा है और सिद्धिपीठ मंदिर रहा है। और साथ ही 9वीं के दिन यहाँ विशाल भंडारा चलेगा। और विशाल भंडारा के साथ साथ 21 हम कह सकते हैं कन्याओं की शादियाँ भी होती हैं यहाँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी है, कथा है। और कहते हैं कि माँ शैलपुत्री जो है वो पर्वतराज की बेटी थी, इसलिए उनको सफ़ेद, हम कह सकते हैं सफ़ेद रंग जो बेहद प्रिय था। इसलिए जो उनको वस्त्र भी है वो प्रथम दिन एकदम हम कह सकते हैं शांत वस्त्र उनको जो शांत सलोने वस्त्र हैं वो पहनाए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो सफ़ेद रंग की जो चीज़ें होती, सफ़ेद रंग का भोग जो होता है वो प्रथम दिन माँ को अर्पित किया जाता है। तो प्रथम दिन की जो नवरात्रि है वो ऐसे ही शुरू होती है। और वहीं हम बात करें कलश स्थापना की, लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। जौ से जो हम कहते हैं घर में बोए जाते हैं, उसी से पता चलता है। जितने अधिक जौ गहरे बोए जाते हैं, जितने हम कह सकते हैं हरियाली वाले जौ निकलते हैं, उतने ही कहते हैं परिवार में सुख संपदा घर में आती है, शांति आती है और संपन्नता आती है। और नवरात्रि का आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो बिल्कुल आज पहला दिन है। तो घाट स्थापना और हम कह सकते कलश स्थापना लोग अपने घर में करेंगे। और मुहूर्त भी शुरू हो चुका है, 6:14 पर मुहूर्त शुरू हो चुका था। और वही मुहूर्त 10:45 पर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पहले ही लोग अपने घर में कलश स्थापना कर लेंगे। और साथ ही उसके बाद कुछ लोग जो है मंदिर आएंगे, माँ के दर्शन करेंगे। और साथ ही माँ के दर्शन के साथ साथ वह अपनी जो हम कह सकते हैं पहले दिन की नवरात्रि की पूजा आरंभ कर देंगे। इसी तरह निरंतर 9 दिन माँ की पूजा होगी, उनके अलग अलग स्वरूपों में, उनके अलग अलग रंगों में, उनके अलग अलग हम कह सकते हैं भोग अर्पित किए जाएंगे उनको। और साथ ही नवरात्रि की मैं बात करूँ, नवरात्रि के जो हम होती हैं, कहा जाता है नवरात्रि के दिन जो माताएं बहनें जो इस दिन व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, उनकी सारी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है। और कहा जाता है माता रानी को श्रृंगार के जो विवाहित महिलाएं होती जो श्रृंगार के सामान माता को अर्पित करती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए आज के दिन से ही हम कह सकते हैं माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना शुरू हो जाती हैं। और माँ का जो हम कह सकते हैं श्रृंगार शुरू हो जाता है, सुंदर भव्य श्रृंगार शुरू हो जाता है। तो
नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं, आरंभ हो चुकी है, लोग पूजा कर रहे हैं निरंतर, और साथ ही मंदिर जो है वो एकदम दुल्हन की तरह भी सज चुका है। माँ खुद दुल्हन की तरह सज चुकी हैं। तो पहले नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से आज प्रथम दिन है माँ शैलपुत्री का दिन है। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।